राधा नर्म पर जाती है और होली उत्सव में शामिल हो जाती है। मधुचंदा दास द्वारा। अब ये समझना मुश्किल है कि राधा और कृष्ण की होली लीलाओं का वर्णन कहाँ से शुरू किया जाए। कुछ प्रसिद्ध हैं और कुछ खैर कम प्रसिद्ध हैं। एक रात में गर्ग संहिता के सर्ग 4 अध्याय 12 में एक लीला पढ़ रहा था। उसमें 9 ग्वालों का उल्लेख है। उन्हें उपनयन कहा जाता है। उनके नाम बहुत सुंदर हैं। कहा जाता है कि वे सभी धनी, सुंदर, विद्वान, कुलीन, गुणवान, दानशील और अनेक संतानों के पिता थे। उनमें से प्रत्येक की एक बेटी थी। और एक बार ये 9 ब्रज गोपियां आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कृष्ण होली खेलने के लिए अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और वे भी उनके साथ शामिल होना चाहती थी। गर्ग संहिता में वर्णित है कि इनमें से अधिकांश कन्याएं अपने पूर्वजन्मों में अर्धदेवियां थीं और उन्होंने ब्रज में गोपियां बनने के लिए तपस्या और पुण्य कर्म किए थे, विशेष रूप से कृष्ण की कुटुंबी और उससे भी अधिक श्री राधा की सखियां। श्रीमती राधा रानी के प्रति आसक्त होने के कारण वे उन्हें अपने साथ ले जाने की आशा में शीघ्रता से उनके घर पहुंचे। लेकिन पहुंचने पर उन्हें पता चला कि श्री राधा मान की मुद्रा में थी। वे दिव्य रुष्टता या ईर्ष्या की मुद्रा में थीं। इसका स्पष्ट कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन संभवतः कृष्ण ने उनसे कुछ कहा या कुछ ऐसा किया जिससे वे क्रोधित हो गईं, इसलिए वे व्यथित हो गईं और घर पर ही रहने लगीं। उनके क्रोध को दूर करने की आशा में उनकी प्रत्येक सहेली ने उनसे व्यक्तिगत रूप से अपील की। अंततः श्री राधा को दया आ गई। उन्होंने अपना मान त्याग दिया और तुरंत उठकर अवसर के अनुरूप वस्त्र धारण करके अपनी सखियों के साथ बसंत ऋतु का उत्सव मनाने चली गई। दिव्य संबंधों में भी प्रेम मधुर मान या दिव्य रूठने की भावना से अलंकृत होता है, लेकिन वह मान कभी कटुता नहीं होती। ये स्नेह की प्रगाढ़ता है। जब सच्चे मित्र प्रेमपूर्ण वचन और निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं तो कठोरतम हृदय भी पिघल जाता है और आनंद लौट आता है। आइए हम उन गोपियों की तरह बने, प्रोत्साहक, निष्ठावान और सदैव प्रभु के प्रियजनों को एक करने पर केंद्रित। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।